आइए एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर की तरफ करते हैं फोकस। सेबी ने एसएमई कंपनी ट्रैफिक सोल का आईपीओ रद्द कर दिया है। आखिर क्या है इतने बड़े कदम की वजह सेबी की तरफ से, क्यों रद्द किया है और जिन लोगों ने इस आईपीओ में पैसा लगाया उनका क्या होगा, ये सारी डिटेल्स लेकर आशीष हमारे साथ है तैयार। आशीष बताइए। सर, ये पहली बार शायद हुआ रहेगा जब सेबी ने पूरा आईपीओ की प्रोसेस हो गई और लिस्टिंग से एक रात पहले लिस्टिंग पर रोक लगा दी और उसके बाद लिस्टिंग के ठीक एक दिन पहले, एक रात पहले, और अब तो आईपीओ पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तो बड़ा सवाल यही है कि जिन्होंने अप्लाई किया था, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन मिला था, 45 करोड़ के आईपीओ के लिए 345 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। जिस प्रकार से 345 टाइम्स, यस सर, टाइम्स 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 परसेंटेज नहीं, टाइम्स परसेंटेज नहीं, टाइम्स टाइम्स 3.5 गुना नहीं, 345 गुना। यस सर, और वो भी रद्द। वो रद्द, बताओ फिर। रद्द, और 3 महीने निवेशकों का पैसा अटका रहा। और ऊपर ऊपर से अगर आप सिर्फ कंपनी पढ़ के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह क्या कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, अच्छा असेट लाइट मॉडल है, काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ठीक लिस्टिंग से एक रात पहले यहाँ पर बीएसई ने रोक लगा दी थी। फिर उसके बाद सेबी ने भी सवाल उठाए, कंपनी को समय भी दिया गया था कि जवाब दें। लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि जो बड़ा मुद्दा था कि ये 17 करोड़ 70 लाख रुपए में सॉफ्टवेयर की खरीद करना चाहते थे, तो जिस थर्ड पार्टी वेंडर से खरीदना चाहते थे उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है कि वो शेल कंपनी है। इसको लेकर काफ़ी निवेशकों ने शिकायत भी की थी और ये चीज़ जो है जांच में पता भी चली है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो थर्ड पार्टी वेंडर हैं, इन्होंने अपने फाइनेंशियल्स पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं रखे। साथ में जो इनके डायरेक्टर्स हैं, इनकी जो प्रोफाइल है उसे काफ़ी अत्याधिक तरीके से जो है चमकाया गया। जो इनकी क्लाइंटल होती है, क्लाइंट लिस्ट होती है, वो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसमें काफ़ी फैब्रिकेशन किया गया। साथ में जो इनका ऑफिस है वो भी अगर आप देखें तो रीचेबल नहीं था, बंद था। लेकिन इसी के चलते अगर आप देखें तो अब फाइनली 3 महीने पैसे अटकने के बाद जो निवेशक हैं, इन्होंने अप्लाई किया था, अब इनको रिफंड मिलेगा और जो नॉर्मल रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से ब्याज भी मिलेगा। लेकिन सर, इस मामले पर जी बिजनेस लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए पहले दिन से, और जब बीएसई ने सवाल उठाए थे, लिस्टिंग को रोका था, तभी जी बिजनेस ने बात भी की थी ट्रैफिक सोल से। सर आइए सुनते हैं। हेलो, ट्रैफिक सोल जी। अरे सर, वो मैंने आईपीओ में आपके में अप्लाई किया है। ओके। तो ये क्या अभी वो बंद कर दिया है कुछ एक्सचेंज ने, प्रॉब्लम क्या होगी? सर एक्चुअली कुछ न्यूज़ की वजह से ना, तो पेज ने कुछ ऐसी मतलब लास्ट मोमेंट में कुछ वो रेज कर दी क्वारी, जबकि हमें पूरा ग्रीन स्टिक दिया गया था कि आपको सब कुछ ठीक है, अब कोई क्वारी नहीं है। तो सर मैं आपको बताता हूँ, जो क्वारीज है ना, ये बेसिकली फाइनेंस से है भी नहीं। ये बेसिकली क्वारीज हैं जो आपके जो थर्ड पार्टी है जो हमें हेल्प कर रही है पीएचसी आईपीओ लाने के लिए, है ना। तो क्वारीज उनसे है, वो बेनिफिट ही होगा। सर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास ना मतलब अभी हम जो है रेलवे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। रेलवे का प्रोजेक्ट का टर्नओवर ही 200 करोड़ है। 200 करोड़? हाँ। है ना। तो वो ऑलरेडी साइन हो चुका है, सब हो चुका है। अभी नेक्स्ट मंथ से तो हम उसकी इनवॉइसिंग भी करना चालू कर देंगे। तो आशीष आपने बात की थी। ये सर, मैंने बात आज तो ऐसी आप ही की लग रही है। तो क्या क्या कहा कंपनी ने, मतलब क्या उनका ये कहना है सब कुछ ठीक ठाक है? कंपनी पूरी तरीके से डिनाइल में है। कंपनी सबसे पहले क्या कह रही है कि देखो, अगर हरी झंडी बीएसई ने दी है तो एंड मोमेंट पर अब बीएसई कैसे रोक रहा है इसको। तो बोल रहे हैं कि जो फाइनेंशियल्स में गड़बड़ी है दरअसल उसकी वजह से नहीं हुआ, उन्होंने इन्वेस्टर रिलेशंस के ऊपर डाल दिया कि उनके ऊपर कोई क्वेरी आई हुई है। अच्छा। रिकॉर्डिंग में भी हमने यही सुना, वो ये कह रहे हैं कि जो इन्वेस्टर रिलेशंस वाले हैं इनके यहाँ पे कोई दिक्कत है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। और एंड में भी बता रहे हैं कि इस कंपनी को बहुत बड़े ऑर्डर भी मिलने वाले हैं। लेकिन इन्वेस्टर रिलेशन भी है तो कंपनी का ही है ना, डिपार्टमेंट। करेक्ट। नहीं, वो थर्ड पार्टी जो इन्वेस्टर रिलेशन में हायर करती है। अच्छा अच्छा, आईपीओ प्रोसेस के लिए। अच्छा, गजब ही है। चलो 345 गुना, सोचो 345 गुना भरा है। किसी ने ढंग से रिसर्च ही नहीं की कि ऐसा भी हो सकता है, ये कोई एक शेल कंपनी से ऑर्डर दिखाया जा सकता है। एनीवे, चलिए फाइनली सेबी की तरफ से ये आईपीओ हो चुका है खारिज और बाकी सब लोगों को मिलेंगे पैसे। ज़्यादातर को तो वैसे भी मिलने वाले थे, रिफंड ही होते। 345 गुना में किसको लगे तो होंगे ही नहीं किसी के। एग्जैक्टली। जिनके लगे उनके रिफंड हो जाएंगे, जिनके कटे होंगे असबा में से उनको रिफंड हो जाएंगे, ब्याज समेत रिफंड होंगे। इस पर किसी की कोई विशेष टिप्पणी है तो हमारे एक्सपर्ट्स में से बताएं।
नहीं तो हम थोड़ा और आगे बढ़ जाएं। जी जैन साहब। नहीं देखिए, ये सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू आवर रेगुलेटर। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये होना, और ये इस टाइप के नाम वाले और ये स्टार्टअप जैसी दिखने वाली कंपनी और आईटी रिलेटेड और एसेट लाइट मॉडल, बहुत सही कहा अभी आशीष ने। और ये देखिए 1994-96 के जमाने में होता था तो बड़ी बात थी, उस टाइम पे बहुत हुआ और हमने बहुत हाथ जलाए हुए हैं। पर्सनली मैंने ऐसे कई टाइप के आईपीओ जो हम लोगों ने लगाया था, जो कंपनियां चलती नहीं थी, बंद रहती थी, डस्ट लगी हुई है, लॉक है, एक पियोन बैठा हुआ है। तो वैसे ही अगर ये सारी चीजें अभी हो रही है, इनफैक्ट अभी C2C एडवांस सिस्टम्स भी हुआ था, एक ऐसा ही कुछ थोड़ा बहुत होने वाला था, फिर हमने एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप का भी देखा ही। सो ओवरऑल कई क्लाइंट, कई लोगों को हम जानते हैं, जैसे कि पूरे आईपीओ अगर 45 करोड़ का है तो इन्होंने फुल टाइम बिजनेस बना रखा, पूरी 45 करोड़ की एप्लीकेशन लगा देते हैं, 20 करोड़ की एप्लीकेशन। वो लोग दूसरे कोई जगह पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और ये जनरली जो आईपीओ वाली जो सिटीज है, जैसे कि जयपुर, राजकोट, अहमदाबाद, ये सब में बड़े बड़े जो कंपल्सिव आईपीओ इन्वेस्टर्स है वो लोग खूब करते हैं, एक एक टाइम तो वो लोग करवा देते हैं इस तरीके से। तो ऐसा कई हम लोग सुनते हैं एंड लोगों को लगता है कि बहुत रिटर्न्स आए हैं, बट धीरे धीरे फिंगर्स क्रॉस्ड, एसएमई आईपीओस पे बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए। और बहुत डरते हैं, मैं तो इनफैक्ट बहुत ज्यादा ऐसे हम लोग काफी राय देते हैं, बट एसएमई आईपीओस पे हम लोग अभी भी राय नहीं दे रहे। बिल्कुल, तो एसएमई आईपीओ में थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा रिसर्च करके यहाँ पे पैसा लगाइए, और ये एक अपडेट यहाँ पर आपके लिए।